ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज अपरोक्षानुभूति, पहले मंगलाचरण और 3 श्लोकों का पाठ करेंगे, 12, 13, 14, और फिर 14वें श्लोक की चर्चा चल रही है, उसको आगे बढ़ाएंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। 12वां श्लोक। कोऽपि कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्ति विचारसोऽयमीदृशः। नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षण कश्चित् विचारः सोऽयमीदृशः। अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः। विवेकपूर्ण विचार कैसे करना चाहिए, इसकी बात चल रही है। मुक्त होने के लिए इस देहादि संघात में जो हमारी आत्मबुद्धि हो गई है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए, उस बंधन को रद्द करने के लिए हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। विचार से विवेक जागृत होता है और विवेक से वैराग्य प्रकट होता है। विवेक अर्जित करना है और वैराग्य को प्रकट करना है। विवेक वैराग्य आने पर अपने आप समाधि षटक संपत्ति का आविर्भाव हो जाता है, वो आ जाती है, और तब मुमुक्षा जागृत होती है। मुमुक्षा जागृत होने के बाद शिष्य गुरु की शरणागति का स्वीकार करके, सन्निधि का स्वीकार करके गुरु मुख से महावाक्य का उपदेश सुनता है और फिर इस प्रकार से वह जीवन मुक्त हो जाता है। तो सभी चीज़ों के मूल में विचार कर्तव्य, इस विचार करना चाहिए। कैसे विचार करना चाहिए, उसकी प्रक्रिया, उसका स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि को हम, मैं कौन हूँ, इस पर विचार करना चाहिए। कथमिदं जातम, ये सब कहाँ से पैदा हो गया, ये कैसे प्रकट हुआ, ये कैसे उत्पन्न हुआ, ये माने यह जगत आदि नाम रूपात्मक प्रपंच पंचभूतात्मक ये जगत कैसे उत्पन्न हो गया। को वै कर्तास्य विद्यते, इसका करने वाला, इसका कर्ता कौन है। उपादानम किमस्ति, और करने वाले ने किस मटेरियल से, किस मसाले से इसको बनाया। इस प्रकार के विचार करने को ही विचार कहते हैं। इसमें जो 1, 2, 3, 4 प्रश्न जो आए हैं, उस 4 प्रश्नों के ऊपर 4 श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कोहम, दूसरा है कथमिदं जातम, मैं कौन हूँ, दूसरा है यह कैसे उत्पन्न हुआ, को वै कर्तास्य विद्यते, इसका कर्ता कौन है, और चौथा है उपादानम किमस्ति, इसका उपादान क्या है, इसका मटेरियल क्या है, इसका मसाला क्या है जिसमें से ये बना है। तो एक एक करके एक एक श्लोक लेते हैं। कोहम का विचार कैसे करना चाहिए ये बताया। नाहम भूतगणो देह, 13वें श्लोक में, मैं इस पंच महाभूतों के समूह नहीं हूँ। 5 महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन 5 महाभूतों का मिश्रण मैं नहीं हूँ, उसका संघात, उसका लौंदा मैं नहीं हूँ। ना हम चाक्षगण, मैं इंद्रिया भी नहीं हूँ, ज्ञानेन्द्रिया, इसको चक्षु कहते हैं। चक्षु माने इंद्रिया, और मुख्य इंद्रिया आँख है, इसलिए आँख को भी चक्षु कह दिया जाता है। तो 5 जो ज्ञानेन्द्रिया हमारी है, जगत के विषयों को ग्रहण करने के लिए ये इंद्रिया साधन रूप है, उसको कहते हैं कि वह भी मैं नहीं हूँ।
कैसे मैं नहीं हूँ इसकी चर्चा हमने बहुत लंबी कर ली है। मैं ये शरीर नहीं हूँ क्योंकि मैं शरीर को जानने वाला हूँ। मैं यह इंद्रियां नहीं हूँ क्योंकि मैं इंद्रियों का भी जानने वाला, उसको सत्ता स्फूर्ति देने वाला मैं हूँ। एतद विलक्षण कश्चित, इनसे विलक्षण कुछ, विलक्षण ही मैं हूँ, इस प्रकार विचार करना चाहिए। और फिर आगे कहा, ये कहाँ से उत्पन्न हो गया, कथम इदम जातम, ये 14वें श्लोक में चर्चा चल रही है। तो कहा कि अज्ञान प्रभवम सर्वम, ये सब अज्ञान से उत्पन्न हो गया है। कैसे अज्ञान से उत्पन्न हुआ इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो इसका विलय कैसे होगा? जो अज्ञान से उत्पन्न होता है वह ज्ञान से नष्ट हो जाता है। माने अज्ञान के कारण क्या उत्पन्न होता है? भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम का निवारण ज्ञान से हो जाता है। हमने माना था कि सांप है, ये भ्रम था। जब प्रकाश आया तो पता चला कि सांप नहीं, यह तो रज्जू का टुकड़ा है। अंधेरे के कारण रज्जू का टुकड़ा हमें सांप के रूप में भासमान हो रहा था, ये भ्रम था। उसको सांप मान लेना ये हमारी भ्रमणा थी। अब प्रकाश आया तो पता चला कि ये तो रस्सी का टुकड़ा है। तो अज्ञान रूप अंधकार के कारण हम अपने आप को परिचिन्न, जन्मने मरने वाला, बंधन में रहने वाला, माने प्रतिबंधित, बंधित और परिचिन्न, मर्यादित, पराधीन, सुखी दुखी, ये सब मानते हैं। अज्ञान के अंधकार के कारण, अज्ञान का अंधकार रूप आवरण पड़ा हुआ है। उस आवरण को कैसे हटाया जाएगा? अंधकार को कैसे मिटाया जाएगा? ज्ञान से। अंधकार को प्रकाश के मिटाते हैं। यहाँ अज्ञान अंधकार रूप है तो ज्ञान प्रकाश रूप है। तो ज्ञान से प्रविलीयते, ज्ञानेन प्रविलीयते, ज्ञान से यह निवृत्त हो जाता है। संकल्पो विविध करता, ये विविधता जो दिख रही है ना, एकमेव द्वितीयम परमात्मा है। तो इतने सारा ये सब क्या दिख रहा है? तो एकम एव अद्वितीय परमात्मा में विविधता हमारे संकल्पों के कारण हो गई है। संकल्प माने कामना, हमारी कामना, संकल्पना। वैसे तो ये ऐसा कहेंगे तो समझ में आ जाएगा। संकल्पना माने सम्यक, अच्छी तरह से की हुई कल्पना। बार 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 एक ही कल्पना करने से वह कल्पना नक्कर सी लगने लगती है, सत्य भासमान लगने लगता है। कहा जाता है कि झूठ भी 100 बार बोला जाए तो सत्य प्रतीत होता है। मैंने कहा था, हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी चीज़ को कर 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 करो तो वह नक्कर हो जाती है। तो हमारे संकल्प के कारण सम्यक कल्पन, सम्यक का अर्थ ही ये बार बार किया हुआ है, अच्छी तरह से किया हुआ है, मन लगा कर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? संकल्प, कल्पना, कल्पना की हुई है। तो संकल्पना ही विविध करता, ये विविधता का करने वाला हमारा संकल्प है। हमारा माने मेरे अकेले का नहीं, हम सब ने संकल्प किया और संकल्पात्मक ये सृष्टि हो गई। ऐसा विचार करना चाहिए। सोह विचार सोयम ईदृशः, इस प्रकार का विचार करना चाहिए। इस प्रकार के विचार करने में अवस्थात्रय का विवेक भी हमें उपयोगी होता है। इसलिए आगे कहते हैं कि जगत में जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पर्वत, सागर, सरिता, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, व्यवहार, घटना, अहमता, ममता, कामना, द्रव्य या दर्द, सत्ता या सिद्धि, जो भी अनुभव में आ रहा है, जो भी अनुभव में आ रहा है, यह सब अनुभव उसी रूप में, उसी स्थिति में, स्वप्न में नहीं रहते। देखो, अवस्थात्रय विवेक कर रहे हैं कि जागृत में हमें जो भी दिख रहा है, जो भी अनुभव में आ रहा है, सिर्फ दिख नहीं रहा है, कुछ सुनाई भी दे रहा है, किसी की सुगंध भी आ रही है, किसी का स्वाद भी आ रहा है, किसी का स्पर्श भी हो रहा है। इन पांचों इंद्रियों से जो भी हमें अनुभव हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, वह सब स्वप्न में नहीं रहता। और पहले भी कह चुके हैं कि जो आदि में है और अंत में नहीं है, या तो आदि में और अंत में है, वह बीच में रहेगा। लेकिन जो आदि में नहीं है, अंत में है, वह बीच में नहीं होगा। आदि में है, अंत में नहीं है, वह बीच में नहीं होगा।
तो जागृत आदि मान लो तो जागृत में है, वो स्वप्न में नहीं है। तीनों अवस्था में जो नहीं है वह सत्य नहीं है। सत्य नित्य होता है। नित्य का मतलब है वह भूत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। कल भी था, आज भी है और आने वाले कल को भी ऐसा का ऐसा ही हमें मिलेगा, उसको सत्य कहते हैं। जो नित्य नहीं है वह सत्य नहीं है। और देखो तीन चीज़ें होती है, एक तो सत्य होता है, एक बिल्कुल असत्य होता है, और एक दोनों के बीच का मिथ्या होता है, जो है ही नहीं, बिल्कुल तुच्छ, उसको असत्य कहते हैं। उसकी तो कोई चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं, जो है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, जो नहीं होता उसका पता भी नहीं होता, तो उसकी तो चर्चा हो नहीं सकती। जो सत्य है उसकी चर्चा हो सकती है। और जो मिथ्या नहीं होते हुए भी भासमान हो रहा है, सर्प नहीं है लेकिन हमें भासमान हो रहा है, मृगजल नहीं है लेकिन हमें लहरों वाला तालाब दिख रहा है, लहरें उठ रही है, हिलोड़े ले रहा है, निर्मल जल दिख रहा है। वहाँ जाकर देखेंगे तो रेत के सिवा कुछ हाथ में नहीं आएगा, जल है ही नहीं वहाँ पर, लेकिन दिख रहा है। नहीं होते हुए भी प्रतीत हो रहा है, भासमान हो रहा है, वह हमें भ्रमित करता है, वह हमारा भ्रम है, इसलिए उसको मिथ्या कहा गया। क्योंकि वह जान लेने के बाद टिकेगा नहीं। जान लिया, अब सांप कहाँ गया, था ही नहीं ना, होता तो कहीं जाता। जान लिया रज्जू है तो सांप नहीं था, ये पता चल गया, इसको कहते मिथ्या। तो तीन वस्तु हो गई, सत्य, असत्य और मिथ्या। तो कहते हैं कि जो अनुभव जागृत में हमें हो रहा है, जिसका भी जैसा भी, ठंडा गर्म हो रहा है, मीठा खट्टा हो रहा है, कच्चा पक्का हो रहा है, बड़ा भारी और हल्का हो रहा है, चाचा मामा हमें दिख रहे हैं, पर्वत पहाड़ दिख रहे हैं, नदी तालाब दिख रहा है, जो भी मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये समझ में आ रहा है, जो भी हमें अनुभव हो रहा है, कोई अनुभव स्वप्न में नहीं रहता। कहाँ गया, सब विलीन हो गया। तो जो स्वप्न में भी नहीं रहा, माने तीनों काल में नहीं रहा, तीनों अवस्था में नहीं रहा, वह वास्तव में हो नहीं सकता। वास्तव में माने वह नित्य नहीं हो सकता, और जो नित्य नहीं है वो सत्य नहीं है, वह मिथ्या है। तो उसी स्थिति में स्वप्न में नहीं रहता। हाँ, उसके संस्कार होने से स्वप्न होता है, लेकिन वह संस्कार के रूप में जब अभिव्यक्त होता है तो उसी स्थिति में नहीं होता, थोड़ा बदल जाता है। जैसे हमारे तेजोमयानंद जी महाराज ने शायद एक बार ये उदाहरण दिया था, मुझे याद है शायद, कि बाजार में हम जा रहे हैं, देखा हाथी का एक बच्चा हाथी के साथ, हथनी के साथ कोई लेकर जा रहा है, बच्चा बड़ा सुंदर क्यूट लग रहा है, तो हमारे मन में बस गया, करे वाह कितना सुंदर हाथी का मदनिया, बच्चे को मदनिया कहते हैं, मदनिया है। थोड़ा आगे चले तो एक छोटी सी लड़की, बस इतनी सी दिखी हमें, रेड फ्रॉक पहने हुए परी जैसी दिख रही थी, सब रेड, तिलक भी रेड किया था, रेड रिबन लगाई हुई थी, रेड डायमंड का गले में हार पहना हुआ था, रेड फ्रॉक था, रेड जूते थे, नाखून भी रेड रंग से, कलर लाल कलर से रंगे हुए थे, लिपस्टिक भी, तो इतनी सुंदर लग रही थी। उसके हाथ में लाल लाल फूल थे, वो भी हमारे मन में बस गई। और फिर आगे चले गए, हम काम निपटा कर थके हारे आए और खाना बाना खाकर रात को सो गए, और स्वप्न आया, हमारी डोल बेल बज रही है। हमने दरवाज़ा खोला तो हाथी का मदनिया लाल फ्रॉक पहने, हाथ में फूल का गुच्छा लिए हमें गुड मॉर्निंग कर रहा है। देखो, तो ये मिक्स हो गया ना हमारे अनुभवों का, कुछ अंश वहाँ तक ले जाते हैं हम संस्कार के रूप में, और उसको विपरीत विपरीत करके दिख सकता है। उसी स्थिति में, स्वप्न में नहीं, माने जो बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता। जागृत का बाप स्वप्न में नहीं है, जागृत की मिल्कत स्वप्न में नहीं है। जरूरत पड़ने पर जागृत में एक ढेला भी काम नहीं आता। कोई राजा, शायद जनक राजा की बात है, मुझे पता नहीं, लेकिन समझ लो कोई राजा खा पीकर यहाँ तक पूरा पेट भरा है, बहुत बात बात के पकवान खाए और सो गया, और सोने के समय भी उसके पास में एक छोटा सा टेबल लगा है, टीपोई लगी है, वहाँ पर भात भात के फ्रूट, शरबत, ठंडा जल सब रखा हुआ है, दासियाँ या दास पंखा झेल रहे हैं, और सो गया। और उसको स्वप्न आया कि वह कहीं जा रहा था और भटक गया जंगल में, अकेला है, घोड़ा भी नहीं है,
घोड़ा भी मर गया या तो कहीं भाग गया, और पानी पीने गया तो घोड़ा भाग गया, तो फिर वो चलता चलता जा रहा है। अब फिर से प्यास लगी, थकान हो गई, पसीना पसीना हो गया, पानी नहीं मिल रहा, भूख लगी, कहीं पर कुछ खाने को नहीं मिल रहा, जंगल में कोई फ्रूट का कोई पेड़ नहीं है, सब ऐसे ही बबूल बबूल जैसे पौधे हैं, ऐसा जंगल था। और थका हारा, कपड़े भी फट गए, मिट्टी मिट्टी हो गया, पसीना से तरबतर हो गया, बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी है। अब सोया है जहाँ पर, वहाँ पास में ही बात बात के फ्रूट और पकवान रखे हुए हैं, ठंडा जल रखा हुआ है। तो जागृत का जल, जागृत का फल उसको स्वप्न में भूख प्यास में काम नहीं आएगा महाराज। उसी तरह जागृत की करोड़ों की अबजों की संपत्ति स्वप्न में एक ढेला भी आपको उपयोग में नहीं आएगा। जनक राजा को ऐसा ही स्वप्न आया था, जंगल में कहीं भटक गए, कहीं युद्ध हुआ, हार गए, भाग गए, जंगल में भटक गए, सियार ने उसको, उसके पाँव को नोच लिया, माने काट लिया। अब बहुत पीड़ा हो रही है, लंगड़ाते लंगड़ाते हुए किसी गांव में पहुंचे, वहाँ एक वैद्य के पास गए और कहा कि मुझे ये दवाई लगा दो। वैद्य ने कहा कि 1 आना लगेगा। उसने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो नहीं, हम सारवार नहीं करेंगे। देखो, राजा है, इतनी संपत्ति के मालिक, स्वप्न में 1 आना उसके पास काम में नहीं आ रहा है। तो जागृत की कोई वस्तु जरूरत पड़ने पर स्वप्न में काम नहीं आती है, अर्थात स्वप्नावस्था में जागृत का सर्व अदृश्य है, अदृश्य हो जाता है। तो जागृत के अनुभव भी नित्य कैसे हो सकते हैं? जागृत की सब चीज़ें स्वप्न में विलीन हो जाती है, तो जागृत में जो अनुभव हो रहा है वह सत्य कैसे हो रहा है? वो भी सत्य नहीं हो सकता। माने हम सुखी दुखी हो रहे हैं तो वह मिथ्या है, क्योंकि वह सुख दुख स्वप्न में नहीं पहुंचता। तो जागृत के अनुभव, अगर हम बंधन में अनुभव कर रहे हैं, अब अगर हम पराधीनता का अनुभव कर रहे हैं, अगर हम मर्त्यता का अनुभव, जो भी हमारा अनुभव है जिसके कारण हमारे जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, पीड़ा है, ये सब दुख, समस्याएं, पीड़ा, विषाद, ये सब स्वप्न में नहीं रहता। ये तो सत्य कैसे हो सकता है? जो तीनों काल में नहीं रहता वो सत्य नहीं हो सकता। वो अनुभव भी, जागृत के अनुभव भी नित्य कैसे हुए? क्योंकि जागृत अवस्था स्वयं सत्य नहीं है, नित्य नहीं है, तो उस जागृत अवस्था के व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ और अनुभव सत्य कैसे हो सकते हैं? स्वप्न में नहीं रहता ये सब। जागृत अवस्था स्वयं स्वप्न में नहीं रहती और सुषुप्ति में भी नहीं होती। माने उसका आदि और अंत, जो जागृत अवस्था आदि और अंत में नहीं रहती है, वह वर्तमान में भी वास्तविक नहीं हो सकती। जब हम जागृत है तब भी जो भी दिख रहा है परिस्थिति, जो भी हमें अनुभव में आ रही, वो सत्य नहीं हो सकता। हाँ, प्रतीत हो रहा है, प्रतीत होते हुए भी सत्य हो ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रतीत तो हमें मृगजल भी हो रहा है, लेकिन वह सत्य नहीं है। प्रतीत तो हमें क्षितिज भी आ रहा है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, लेकिन वहाँ कोई मिलन नहीं है। कई बातें हमें, सूर्य उगता और अस्त होता प्रतीत होता है, वास्तव में सूर्य घूमता ही नहीं, हमारी पृथ्वी उसके आसपास घूमती है। दिन रात हमारे होते ही नहीं वास्तव में, लेकिन प्रतीत होते हैं। तो जो प्रतीत हो वह सत्य हो ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। और यदि यह जागृतावस्था ही सत्य नहीं है तो उसके अनुभव भी और उसके संबंध भी सत्य कैसे हो सकते? कौन पिता, कौन पुत्र, कौन मित्र, कौन कलत्र? ठीक है, एक रोल है, रोल अदा कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वैसे वैसे कर देना है। जागृत का, व्यवहार सत्ता का जो हमारा कर्तव्य है वो तो हमें करना है, लेकिन यह मान कर करना है कि यह सत्य नहीं है। न तो कोई पुत्र है, न तो कोई पिता है, न तो कोई मित्र है, न तो कोई दुश्मन है, न तो कोई कलत्र है, न तो कोई संबंधी है। ये सब जागृत अवस्था के व्यवहार को चलाने के लिए हो रहा है। हम जब पढ़ते थे तब हमें पढ़ाया जाता था ना, आप सबने पढ़ा होगा कि मान लो कि a बराबर 50 और b बराबर 25, तो a माइनस बी बराबर कितना हुआ? तो हम कहेंगे 25। 50 में से 25 गए तो 25 बचे। दूसरे दिन टीचर ने कहा कि मान लो कि a बराबर 75 और b बराबर 35,
तो a माइनस बी बराबर c कितना हुआ, c बराबर, तो हमने कहा कि नहीं टीचर आपकी गलती है, a बराबर तो 50 होता है, कल आपने कहा था, आज आप कह रहे हैं a बराबर 75, तो ये तो गलत है। अरे भाई मान लो, सिर्फ मानना है, होना नहीं है। बस इसी तरह यह जगत में जो संबंध है मान लो, बस वास्तविक नहीं है। न तो कोई पिता है न तो कोई पुत्र है। कई जन्म लिए, कई जन्मों के कई पिता कई पुत्र बदल गए, कई पत्नी कई पति बदल गए। कौन नित्य? जो नित्य नहीं है वो सत्य कैसे हो? माने कि ये हमारी एक भूमिका, हम वेश अदा कर रहे हैं। जैसे नाटक में, सिनेमा में कोई अभिनेता अपना वेश, अपनी भूमिका अदा करता है, वैसे ही हम अपना वेश निभा रहे हैं, अपना रोल निभा रहे हैं, अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और अच्छे से करना है, इतनी अच्छे से करना है कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहेगी, अरे वाह क्या अभिनय किया। बस ऐसे बहुत अच्छे से अपना कर्तव्य निभाना है, लेकिन जानते रहना है ये सत्य नहीं है, तब हम मुक्त हो पाएंगे। संबंध भी मिथ्या ही हो सकते हैं। जैसे जागृत का स्वप्न में बाध होता है, वैसे ही स्वप्न का भी जागृत में बाध होता है। तो स्वप्न भी सत्य नहीं है, और स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था तीनों काल में नहीं रहते हैं, इसलिए स्वप्न भी सत्य नहीं है, नित्य नहीं है, मिथ्या है। जागृत भी सत्य नहीं है, मिथ्या है, क्योंकि ये दोनों भी सुषुप्ति में नहीं रहते। तो सुषुप्ति का अनुभव कहाँ से सत्य होगा, क्योंकि वह भी जागृत और स्वप्न में नहीं रहता। तो तीनों अवस्थाएं मिथ्या है, क्योंकि तीनों अवस्था में तीनों अवस्था के अनुभव नहीं रहते। सुषुप्ति का और उसके अनुभव का भी बाध जागृत में हो जाता है, स्वप्न में भी। स्वप्न में तो उसका संकेत भी नहीं मिलता, जागृत में तो खैर उसका संकेत मिलता है कि हम सुख से सोए, लेकिन स्वप्न में तो ये भी नहीं मिलता। इस प्रकार तीनों अवस्थाएं अनित्य है, मिथ्या है, और तीनों अवस्था में जो कुछ अनुभव में आता है, जो कुछ अनुभव होता है, वह भी किसी दूसरे वक्त बाधित हो जाता है। इसलिए उसके अनुभविता के सिवा सब कुछ मिथ्या है, मायिक है, आरोप है, आभास है, विकल्पन है। एकमात्र कौन सत्य हुआ? अनुभविता, अनुभव करने वाला। जागृत किसने अनुभव किया? मैंने। स्वप्न किसको आया? मुझे। किसने अनुभव किया? मैंने। सुषुप्ति का किसने अनुभव किया? मैंने। तो मैं अनुभविता है, उसका अनुभव करने वाला जो मैं है वह इन तीनों से भिन्न होना चाहिए। जो मुझे अनुभव में आ रहा है उससे मैं भिन्न हूँ। जैसे मुझे ठंडी लग रही है तो मैं ठंडी से भिन्न हूँ। जैसे मैंने वस्त्र का अनुभव किया कि ये मुलायम है, तो इसकी मुलायमता को जानने वाला मैं इससे भिन्न हूँ। तो अनुभविता एकमात्र सत्य है, क्योंकि वह तीनों अवस्था में रहता है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। तो तीनों अवस्था का अनुभव करने वाला, अनुभविता के सिवा सब कुछ मिथ्या है। वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो या कोई संबंध हो, सब मिथ्या है। धन हो, दौलत हो, अमीरी हो, गरीबी हो, सुख हो, दुख हो, पराधीनता हो, विषाद हो, शोक हो, सब मिथ्या है। सब मिथ्या है, सब मायिक है, सब आरोप है, सब आभास है। विविधेन कल्पयते, विविध प्रकार की हुई हमारी कल्पना है, विशेष रूप से की गई कल्पना है। इसी का नाम माया कहते हैं। माया, ये मायिक है, माया से उत्पन्न हुआ, वो सत्य नहीं हो सकता। तो एकमात्र अनुभविता सत्य है, क्योंकि वह तीनों अवस्था में रहता है। इस विषय में थोड़ा अभी बाकी है, वो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।